2008 का पेपर 1 का क्वेश्चन। कल हमने तुमको बताया था कि ज्योमेट्री देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ये नाम, अगर तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पकड़ बन गई तो तुम चलिए एडवांस से बहुत बढ़िया रैंक निकाल सकते हो। क्योंकि आजकल है क्या ना, एनसीईआरटी का सिलेबस देखो, कोई सिलेबस देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी तैसी कर दी है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। कैलकुलस से भी टेंजेंट नॉर्मल निकाल दिए हैं, तो बड़ी समस्या क्रिएट कर दी है। तो इसलिए जेईई एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसीलिए इसमें बहुत ध्यान से देखो, और क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है वो आर्टिकल्स भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। तो ये 2008 में पेपर 1 का सवाल है। कंसीडर द टू कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दूसरा कर्व दिया सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन करें C1 C2 touch each other only at one point, C1 C2 touch each other exactly at 2 points, C1 and C2 intersect does not touch at 2 points, C1 and C2 neither touch nor intersect each other। तो यहाँ पे पहले हम y स्क्वायर जगह 4x लिख दे, तो हमारा आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू 1, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसके मतलब कि ये टच करता है। तो जब x इज इक्वल टू 1 आ गया तो इसमें हम लोग रख दे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 में एक और आराम हो गया कि अगर हम लोग देखें तो ये पैराबोला की लेटस रेक्टम बन गया। ये 1 0 हुआ, ये 1 2 हो गया, और ये 1 कामा माइनस 2 हो गया, और इसका सेंटर क्या था 3 0, ये इस टाइप का। तो ये अपना सर्किल यूं हो गया, तो ये जो सर्किल अपना हो गया ऐसे रख दो। तो इसके मतलब कि C1 and C2 टच इज अदर एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। अपना आंसर सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया लेट a and b be two non-zero real numbers, then the equation, these are the equations given represents। तो पहले हम देखें इसका फैक्टर करें, तो ये x माइनस 2y x माइनस 3y आ जाता बराबर 0। इसके मतलब इट रिप्रेजेंट द टू स्ट्रेट लाइंस। नाउ लुक एट दिस। तो पहली कंडीशन है 4 स्ट्रेट लाइन से तो चली गई, क्योंकि c इज इक्वल टू 0 अगर लिख देंगे तो 4 स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए बी सेम साइन के हैं तो इट कांट बी पॉसिबल। ये हो गया बात। अब यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस व्हेन a इज इक्वल टू b एंड c इज अपोजिट साइन दैट ऑफ a। तो ये इसका मतलब हो गया, यहाँ पे सर्किल भी लिखना चाहिए, दैट ऑफ c 2 स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्किल, एंड ए सर्किल। क्यों a बराबर b हो गया, सर्किल की पहली कंडीशन प्रूफ हो गई, सर्किल की पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरा c इज अपोजिट साइड, इधर जाएगा तो सर्किल बन गया। तो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो गया, क्योंकि अब जो आगे के ऑप्शन है पढ़ो तो पढ़ लो, लेकिन चूंकि सिंगल ऑप्शन था तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप, तो ये सही हो गया। तो पहली ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये सेम साइन होते तो ये हमारी चीजें बन न पाती, क्योंकि c 0 हो जाता तो ax स्क्वायर, तो ये हमारा बन न पाता। तो इसलिए इसको कहा गया कि दिस इज नॉट ए ट्रू, 4 स्ट्रेट लाइंस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। लेट p x1 y1 and q x2 y2, y1 y2 are less than 0, means both are negative, with the end points of the lattice rectum of the ellipse x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो पहले जो हमारा एलिप्स दिया है उसका हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारा फिगर बन जाएगा एलिप्स का, दिस इज, ये हो जाएगा 2 0, ये माइनस 2 0, ये 0 1, और ये 0 माइनस 1। ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम्स हो जाएंगी, और यहाँ पे ये एंड पॉइंट हो जाएंगे। ये तो थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं, ये तो ये हमारे मान लो P हो गया, ये Q हो गया। अब यहाँ पे कहा गया द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद लेटेस्ट रेक्टम PQ। ये लेटेस्ट रेक्टम होगा, ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाए तो माने इसकी डिस्टेंस हो जाए 2AE,
और ए ही बराबर अपना कितना है, ए ही बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3। तो तुम्हारा ये इज इक्वल टू आ गया 2 रूट 3। अब ये तो 4a आ गया, तो पैराबोला के हिसाब से चले तो 4a बराबर 2 रूट 3 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू रूट 3/2। अब हमको पैराबोला में मालूम है कि लेटस रेक्टम से ऊपर जाए या नीचे आए तो हमको a सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से। तो जब a सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो पहले हम लोग इसको भी निकाल के देख लें। तो a ही हम लोग अगर 3 रख देते तो यहाँ हमारा आ जाता प्लस माइनस 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं हमारे, माइनस रूट 3 प्लस हाफ, ये हो जाता माइनस रूट 3 माइनस हाफ। ये तो हमारा पी क्यू आ गया। अब हमारे दो पैराबोला बनते हैं, या तो यूं जाता या यूं आता। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये माइनस हाफ है, तो जब माइनस हाफ है तो इसका एक्सिस हमारा लाई करेगा वाई एक्सिस में, तो x 0 होगा। ये तो मामला मालूम हो गया। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, तो एक वर्टेक्स 0 और वाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा 0 होगा तो ये तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर अपना कितना था, रूट 3/2। तो जब ये अपना a आया तो a की वैल्यू हमने लिखी। अब यहाँ पे देखो, जब हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हाफ था, तो हाफ से ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, हाफ से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे, हाफ से ऊपर जाएंगे तो प्लस रूट 3/2 कर देंगे, नीचे आएंगे तो माइनस रूट 3/2 कर देंगे। तो जब ऊपर वाले में गए तो देखो कर्व ऐसा आ रहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay आ रहा। तो माइनस 4a की जगह क्या लिखना हमको। अब देखो यही तो इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम लोग चलेंगे ऊपर तो अपना a जो आ रहा था उसको हम लोग कैसे सेट करें। तो 4a बराबर ये दिया था, तो वर्टेक्स हमारी कितनी हो गई, देखो यहाँ से डिस्टेंस माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 कितना हो गया, माइनस हाफ प्लस रूट 3/2। तो यहाँ पे ये हमने लिखा 4 और हमने a की वैल्यू लिख दी रूट 3/2। अब यहाँ हमने लिखा y माइनस, अब लिखो माइनस हाफ प्लस रूट 3/2। दूसरी देखो बनेगी यहाँ पे प्लस 4 इंटू रूट 3/2 y माइनस, अब दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस रूट 3/2। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो जब इनको हमने सॉल्व करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3y एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3y। तो यहाँ हमने देखा एक ये है और एक ये है। इधर की वैल्यू जब हमने देखी तो इधर की वैल्यू पे हम देखें तो रूट 3/2 हमारा था, 2 जा रहा था अंदर, तो जब 2 जा रहा था 3 प्लस रूट 3 और एक 3 माइनस रूट 3। तो हमारे ऑप्शंस क्या सही हो जाते, बी और सी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमको इस चीज पे ध्यान रखना था कि जब भी हम कोई पैराबोला देखें, जैसे हम लोग पैराबोला बनाते हैं तो ये अपना पैराबोला बनता है ये। अगर ये फोकस a0 है तो हमारा इससे a सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारी वर्टेक्स 0 0 आ जाती है। तो जहाँ पे इस चीज को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखने में, और ये क्वेश्चन में एक अच्छाई और है, ये क्वेश्चन इट कैन बी आज इन जेई मेन आल्सो, इसको जेई मेन भी पूछ सकते हैं। तो इसको बहुत कायदे से एक बार समझ कर अपने आप भी तुम लोग कर लिया करो, जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसको अपने आप भी कर लिया करो। और जो अगर कोई डाउट हो तो फिर तुम लोग उसमें हमारा नंबर सब डिटेल में लिखा है, व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो, कुछ भी कर दो, तो उसमें तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत बढ़िया भी है। ये लिखा है सर्किल सी ऑफ रेडियस 1 इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR। पहली चीज तुम लोगों को यहाँ पे बता दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक बड़ी खूबी होती है कि इसमें सर्कमसेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब एक ही पॉइंट पे रहते हैं। फिर ट्रायंगल PQR, द पॉइंट्स ऑफ C विद PQ। अब ये देखो यहाँ पे ये है क्वेश्चन में कुछ वो हो गया, देखते हैं एक मिनट क्वेश्चन का क्या है।
the points of contact, the points of contact, points of contacts of C with PQ, QR and RP are D, E, F respectively. The line PQ is given by the equation this √3x. तो यहाँ से पहली चीज हम लोग देख लें कि 120 एंगल बनेगा and the point D is this. Further it is given that the origin and the center of C lies on the same side of PQ, माने दोनों बाएं तरफ ही होंगे. The equation of the circle is पहला क्वेश्चन. तो हम पहले क्वेश्चन में पहले नहीं जाते, पहले तो हम एक लॉजिक की बात तुमको बताएं कि सर्किल की कैमरा रेडियस 1 होनी चाहिए और जो इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती वो क्या होती है. जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये सर्किल है, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होती है, ये रेडियस वाली ये. तो यहाँ पे पहली चीज ये है कि अगर हम इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन निकालते तो आ जाता x माइनस √3y इज इक्वल टू लेमडा. अब यहाँ पे ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता, तो 3√3/2 3√3/2, तो हमारा लेमडा की वैल्यू मिल जाती 0. इसके मतलब y इज इक्वल टू 1/√3x, माने ये लाइन हमारी जो तुम्हारी जाती ये कितना एंगल बना रही 30 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो एक काम हो गया, एक हमारा ये हो गया ओरिजिन, एक काम हमारा कंप्लीट. दूसरा काम हमारा क्या हो गया कि इसमें हमको देखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, तो उस पर भी हम लोग आ जाएंगे. सारे काम हमारे केवल इतनी सी चीज से पूरे कंप्लीट हो गए. कैसे? अब यहाँ पे जब हम आए तो ये हमारा y एक्सिस मिल गया, ये x एक्सिस मिल गया, ये लाइन क्योंकि 0 0 है, कह रहा ओरिजिन इसके लाई करेगा. तो यहाँ पे हम देखें जरा क्वेश्चन, तो ये √3 और 1 दिया है, ये √3 और 1 दिया है. तो √3 और 1 अगर सेंटर की बात करें तो इसके दो एक चीज कर सकते हैं कि √3 1 हमने क्यों लिया, y1 हो जाता ये. अब y1 हो गया तो x की वैल्यू क्या आती, तो ये tan 30 था, तो tan 30 होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आता 1/√3, तो ये √3 हो जाता. ये भी हमको पक्का हो गया. दूसरी चीज क्या पक्की हुई कि √3 और 1 से अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं इस लाइन में तो 3 + 1 4 4 - 2 अपॉन 2 1 आ गया, रेडियस भी 1 आ गई. तो सारी चीजें हमारी फिट हो गई. तो हमारे पास पहला ऑप्शन अपने आप ही सही हो गया डी, कोई हमको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा. अब दूसरे वाले में आ जाओ, तो यहाँ पे एक लॉजिक की बात फिर आ गई सही कि डी ई एफ. तो अगर ये डी था तो ये ई है और ये एफ है, तो इसके मतलब √3 0, ये तो हमारा फिट हो गया कि √3 0 हमारा है. अब f की बात कर ले, तो f की बात जब हम करेंगे तो f की बात में बड़ी अच्छाई है, क्योंकि जब ये 30 बना रहा ओरिजिन से पास कर रहा तो एक लाइन y = 0 हो गई, तो दूसरी 60 बनाएगी y = √3x हो जाएगा. तो ये हमारा हो गया. अब ये हमारा हो गया, तो इसको हमारा सेटिस्फाई करनी चाहिए लाइन, तो रख दो √3/2, तो क्या मिल जाता 3/2. तो यहाँ भी ऑप्शन ए सही हो गया, यहाँ ऑप्शन डी सही हो गया. तो हमारे सारे सवाल कितने खूबसूरती से हो गए, केवल एक चीज लिखने से. काम क्या था, फिर वही चीज आई कि ज्योमेट्री अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, और हमने एक बुक लिखी है, उस बुक में हमने आर्टिकल पे बड़ा जोर दिया, सवालों पे तो उतना जोर नहीं, बुक पे पूरा हमने लिखा है. तो वो बुक हमारी है और उस बुक में ये है बुक, तो इसमें हमने लिखा पूरा आर्टिकल, तो तुम देख लो. इसकी साइज भी कोई साइज ही बड़ी मोटी नहीं है, ये है, ये बुक है, इसमें ये है बुक. और देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इतनी ही पतली पे हमने सारा लिख दिया. क्यों? क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आर्टिकल्स बहुत हैं, सारे चैप्टर्स के आर्टिकल्स हैं कि जिसमें हम कायदे से इसको कर सके. तो अगर किसी को चाहिए भी होगी तो हम ये बुक भेज देंगे, कोई बड़ी महंगी नहीं है, क्योंकि ये प्रिंट आउट जो कराया था उनसे पब्लिश कराया था, तो अभी हमने इसको वो नहीं किया था, इसको हम रिन्यू भी कर रहे हैं, तो इसके बाद हम दे सकते हैं. तो ये तुम्हारा देखो क्वेश्चन कितने आराम से हो गया. तो इसलिए हमको हमेशा कॉन्फिडेंस से काम करना है
और ये देख के चलना है कि एडवांस के क्वेश्चन को करने से पहले हमको बुद्धि अपनी बड़ी साफ रखनी है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट 2008 के पेपर 2 में। उसमें एक ही सवाल डिस्कस करने का है, दूसरा वो स्ट्रेट लाइन वाला है, वो कभी ऐसा बड़ा सवाल नहीं है, तो उसमें एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने का, तो वो हम लोग देखते हैं 2008। ये हमारा क्वेश्चन है पेपर 2 में। 2 क्वेश्चन आए थे, एक आया था कॉलम मैट्रिक्स वाला जिसमें स्ट्रेट लाइन का था, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट जिसमें हमको डिटरमिनेंट 0 रखनी थी पैरेलल। इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन टू सॉल्व, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। यहाँ पे क्या है कि ये हाइपरबोला क्वेश्चन है। कंसीडर अ ब्रांच ऑफ ए हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट 2y माइनस 4 रूट 2y माइनस 6 is equal to 0 with vertex at point A. Let B is one of the end points of the lattice rectum. If C is the focus of the hyperbola nearest to point A, then the area of triangle ABC is. तो इसको पहले जो हम लोग फॉर्म जानते हैं इस तरीके वाली, इसमें हम लोग चेंज कर लें तो बड़ा सिंपल है। x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 माइनस y प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा जब सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला आएगा दैट विल बी रूट 2 माइनस रूट 2। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सेंटर, क्योंकि जब ये वाला चीज रहती है तो इसमें हमारा सेंटर होता है ओरिजिन, ये 0 0, ये सेंटर होता है, ये a होता है। तो हमेशा जो वर्टेक्स की डिस्टेंस नपती हो सेंटर से नपती। तो यहाँ पे a बराबर 2 दिया है तो हम लोग नाप लें, तो ये तुम्हारा a आ गया। तो a जब हमारा आया तो a की वैल्यू हो गई 2 प्लस रूट 2, और ये हमारी फोकस दी है, ये b है। तो फोकस का कैसे आए, तो फोकस के लिए हमको a ही निकालना पड़ेगा। तो a ही बराबर इसमें हो जाता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 6। तो यहाँ से फिर हमको वही जोड़ना पड़ेगा, तो ये रूट 2 प्लस रूट 6। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, तो यहाँ पे आधी लेनी है b स्क्वायर अपॉन a, तो माने b स्क्वायर अपॉन a का मतलब हो गया कि 2 अपॉन 2 माने 1। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लें। ये ABC में हाफ बेस, तो बेस कितना हो गया रूट 6 माइनस 2 इंटू 1, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा रूट 3/2 माइनस 1। ये अपना आ गया रूट 3/2 माइनस 1। सो दिस इज द आंसर। तो बड़ी आराम से हो गया, क्योंकि हमको कर्व की ट्रेसिंग मालूम थी, कर्व को प्लॉट करना मालूम था, और यहाँ पे कोई बड़ा हमने काम नहीं किया, देखते ही मालूम हो जाता है x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा 2, तो यहाँ पे माइनस 2 कर दिया। फिर यहाँ पे जब आएगा तो माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो y प्लस रूट 2 था माइनस 2 आ गया। तो तुम्हारा इधर जब जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड कर दिया। तो इसमें कोई हमने बड़ी कोई ऐसी कलाकारी नहीं करी थी। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 2009 वाला। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस।